सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय हनुमान। निश्चर निकर पतंग शम रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी बाण की अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। जो रघुवीर होति शुद्धि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर बिहुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी शुद्धि पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है। अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही है रघुवीरा। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। श्री राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूँ, कुछ दिन बाद धीरज धरो, फिर बानरों समेत श्री रामचंद्र जी आएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, तिहु पर नारे दाद जसु गई हैं। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान यति भट बलवाना। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे और नारद आदि के प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब बानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय प्रिय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन्हि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलवीरा। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरा अत्यंत भयंकर और रणधीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ, तब हनुमान जी ने छोटा रूप लिया। सुन माता शाखा मृगे, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, यद्यप बानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बलशील निधाना। हनुमान जी की भक्ति प्रताप तेज और बल से युक्त वाणी सुनते ही जानकी जी के मन में संतोष हो गया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के निधान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु वस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के समुद्र हो जाओ तथा तुम पर श्री राम जी सदा कृपा करते रहें। ऐसा वचन कानों से सुनकर हनुमान जी पूर्ण रूप से मग्न हो गए। बार बार नावई पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीशा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब यमोग विख्याता। बारंबार सीता जी के चरणों में सिर झुकाकर हनुमान जी हाथ जोड़कर यह वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात प्रसिद्ध है।
सुनहु मोत मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, वृक्षों में सुंदर फल लगा देखकर मेरी भूख बढ़ गई है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, इस वन की रखवाली बड़े बड़े राक्षस योद्धा करते हैं। तीन करे भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। यह सुनकर हनुमान जी भी बोले, हे माता, हमें उन राक्षसों की डर नहीं है। यदि आप मन में सुख माने तो मैं जाकर फल खाऊं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। तब हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, हे तात, जाओ और श्री राम जी का चरण हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले नाई शिर पैठेऊ बागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। मस्तक नवा हनुमान जी चले और बाग में प्रवेश कर फल खाने तथा वृक्ष तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से रक्षक थे। हनुमान जी ने उन रखवालों में कुछ को मार डाले और कुछ भागकर रावण के पास जाकर पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तिहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। हे नाथ, एक बड़ा बंदर आया है जिसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और फलों को खाकर वृक्षों को उखाड़ डाला एवं रखवालों को मार मार कर पृथ्वी पर डाल दिया। सुनि रावण पठय भटे नाना, तिन्हई देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, जिनको देखकर हनुमान जी गरजने लगे। तब सब राक्षसों को हनुमान जी ने मार डाला। उनमें से कुछ अधमरे पुकारते हुए रावण के पास गए। पुनि पठवहु तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लय शुभट अपारा। आवत देखी बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, जो अपरंपार योद्धाओं को साथ में लेकर चला। उसको आते देखकर हनुमान जी वृक्ष पकड़कर उछले और उसको मारकर बड़े शब्द से गरजे, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलए सी धरि धूर। कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरि। कुछ मार डाले, कुछ कुचल डाले, कुछ धूल में मिला दिए। कुछ फिर रावण के पास जाकर पुकारे कि हे स्वामी, बंदर बड़ा बलवान है। सुनि सुत बध लंकेशरि शाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारसि जन सुत बाध्यसि तोहि, देखिहि कपि कहाँ कर आहि। पुत्र अक्षय कुमार का मरना सुनकर रावण क्रोध से भर गया और बलवान मेघनाद को भेजा और कह दिया कि हे पुत्र, उसको मारना मत, बांध कर लाना, देखो कहाँ का बंदर है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर जाय रुधावा। मेघनाद महाबली योद्धा चला भाई का मरना सुनकर उसको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। जब हनुमान जी ने देखा कि यह कोई विकट योद्धा है, तब कटकटाई गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपाया,
बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के शंगा, गही गही कपि मर दई निज अंगा। नाग देवता गंधर्व इनकी कन्याएं अपने रूप में मुनियों के मन को भी मोहित करती है तथा जहाँ अत्यंत बलवान पर्वत के समान बड़ी देह वाले मल्ल गरजते और अखाड़ों में अनेक भांति से लड़ते हुए एक दूसरे को ललकारते अर्थात झपटते हैं। करिजतरि चढ़ातिन विकट तन नगर चौदिस रक्षण महिष मानुष देनु खर निशाचर भक्षण। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। फिर तो हनुमान जी मेरे साथ तीरथ शरीर त्यागी गति पे है सही। भयंकर शरीर वाले योद्धा यत्नपूर्वक नगर की चारों तरफ रक्षा करते हैं। कहीं पर भय से मनुष्य गौ गधे और बकरों को दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी ने संक्षेप में ही इनकी कथा कही है कि अब वे राक्षस भी श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर त्याग कर अवश्य उत्तम गति को प्राप्त होंगे। पूरे रखवारे देखिए कपि मन कीन्ह विचार, अतिलक रूप धरो नगर करो पैसार। लंकापुरी के रखवाले बहुत हैं। यह देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि बहुत छोटा सा रूप लूं और रात्रि के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्तक समान रूप कपिधरी लंकहि चले सुमिर नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चरी सो कह जले सिमोहि नदरी। मच्छर के समान रूप धरकर हनुमान जी ने नरहरि का स्मरण कर लंका में प्रवेश किया। तब लंकनी नामक एक राक्षसी ने कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर यार जहाँ लगी छोरा। मुठिकाए के महाकपितरुनी, रुधिर मत हरने धन मही। हे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता है कि लंका का चोर ही मेरा आहार है। हनुमान जी ने उसको एक ऐसा मारा कि पर रख सकता है। मन कर उसने तो अपने स्वामी के कार्य के निमित्त संहारी उठी सोलंका, धोरी सुनि कर विनय शंका। कौतुक जगरागी सभा शबर दीवा, दस मुख सभा देखि कपि जाई। कहीं न जाई लंकनी सफल उठी और हाथ जोड़ बानर को डर के मारे प्रार्थना कर आई कि जब तमाशा ब्रह्मा ने रावण के लिए वर दिया था तब चलते समय मुझे यह पहचान हनुमान जी ने देखी जिसकी कपि के मारे जो बजे सुर दिश चरनी तारे। मोर यति शून्य बहुता देखी प्रताप कपि मन शंका। जिमी यही जब वानर की मार से व्याकुल होगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जाएंगे। हे तात्विक, मेरा बड़ा भारी पूरी है, परंतु जो मैंने ऐसे नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी के मन में ऐसे स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग शंकुलता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और सूरत की जो तराजू के एक पलड़े पर रखे और दूसरे में सत्संग का सुख रखे कि वो सब मिलकर भी सत्संग और के समान नहीं दुर्वचन कहा, परंतु उसके हृदय में संताप पैदा हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम, जय हनुमान।